ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही कि मैं तुमको विज्ञान के सहित ज्ञान को कहूँगा। ठीक है, तो विज्ञान क्या और ज्ञान क्या, इसको हमें समझना चाहिए। तो जब शास्त्र के द्वारा ईश्वर का प्रतिपादक जो ज्ञान है, उसको हम जब शास्त्र के माध्यम से धारण करते हैं तो उसमें आता है जीव का स्वरूप क्या है और ईश्वर का स्वरूप क्या है और ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जीव ईश्वर का भेद क्यों कर है और ईश्वर कहाँ रहता है। वो ऊपर कहीं बैकुंठ धाम, गोलोक धाम, क्षीर सागर अथवा कैलाश अथवा शिवलोक, कहाँ है उसका निवास, ये शास्त्र प्रतिपादन करता है। सगुण साकार रूप से तो परमात्मा का निवास गोलोक धाम, बैकुंठ धाम, कैलाश, शिवलोक और भी तरह तरह के जो लोकों का वर्णन है, ये सगुण साकार परम ब्रह्म परमात्मा के रहने के स्थान बताए गए हैं। जैसे जीव का जो स्थूल शरीर है वो किसी नगर में अथवा किसी घर में रहता है, पर जीव का जो देह रूप में जो स्वरूप है, पर जीव देह से अलग भी है, क्योंकि जीव के रहते, चेतना के रहते, जीव चेतना के रहते बचपना जवानी बुढ़ापा आया और गया, आपके द्वारा जाना गया। आप न कहीं गए और न कहीं आया गया, कहीं नहीं। ये जीव, ये चेतना जो है, ये जीव चेतना कही जाती है, जो सोने जागने वाली है। देह तो किसी मकान में रहता है, किसी नगर में रहता है, पर जब देह का त्याग कर दिया जीव जब ये त्याग कर देता है, तब कहाँ जाता है? तब भी उसके रहने का कोई स्थान होना चाहिए। वो कहाँ रहता होवेगा? ऐसी यदि जिज्ञासा करें तो चेतन रूप जो ये चेतना, सोने जागने वाली जो ये चेतना है, ये बगैर रूप आकार की है। इस शरीर रूपी घर का त्याग करते हुए दूसरे शरीर रूपी घर को अपना आश्रय बना लेती है। जैसे हाड़िल नाम का पंछी, कहते हैं उसके लिए ये प्रसिद्धि है कि वो जब जमीन पर वो पेड़ पर ही रहता है, पर जमीन पर यदि उसे बैठना हो तो एक कोई हल्की सी लकड़ी तोड़ करके पंजे में दबाए रखता है। ये हाड़िल नाम का ये पक्षी जो है, ये कहीं पेड़ के बगैर नहीं रहना, अपने को रहना नहीं मानता। ठीक ऐसे ही जीवात्मा बगैर देह रूपी घर में, देह रूपी घर में ही ये रहता है। ये देह वृद्ध हो गया है, बासांस जीर्णानि यथा बेहाय।
हाँ, जैसे आप पुराने कपड़े छोड़ लेते हैं, अन्यान संयाति नवानि देहि, ऐसे ही अन्न नई देह को, नई देह में ये जीवात्मा चला जाता है। उधर परम ब्रह्म परमात्मा जो सगुण साकार है, वो किसी लोकांतर में और कभी हम लोगों के बीच में भी आता है। भला राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी शिवजी बन करके कैलाश पर्वत पे नजर आते हैं। भला तो क्या है कि जैसे जीवात्मा निराकार है, ये शास्त्र बताता है। जीव क्या, ईश्वर क्या, ईश्वर का सगुण साकार विग्रह लोकांतर में उनके लोक बताए गए, उनके रहने का स्थान बताया गया है, उनकी लक्ष्मी आदि पत्नियां भी बताई गई हैं, कामदेव उनके पुत्र हैं। भगवान सदाशिव के सगुण साकार के रूप में यदि देखें तो हम लोगों के बीच में वैराग्य वृत्ति को धारण करके, जटाएं धारण करके कैलाश पर्वत पर विचरण करते हैं। हम लोगों के बीच में भी यदि हम उन्हों की भक्ति करें, उन्हों का आराधन करें, तो कृपा करके, उनको जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता, आपके प्यार से, आपकी भक्ति के अधीन होकर वो आपको दर्शन दे सकते हैं। ये सगुण साकार है। ईश्वर के रूप तो 5 हैं, शास्त्र ने ईश्वर के रूप 5 बताए हैं, पर नाम एक मुख्यता बताया है। नाम तो है ओम, ओंकारे वेदम सर्वम। कोई भी मंत्र हो पंचदेवों में, चाहे गणेश जी हो, ओम गंगणपतये नमः, गणेश जी का भी ओम नाम है। ओम विष्णवे नमः, अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम रामाय नमः। देखो सब में जुड़ा है ओम। और यदि दुर्गा भवानी को पंचम रूप देखें, शक्ति को, ईश्वर का, ईश्वर कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं समझना बंधुओं। जैसे ये जीव भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होता। जीवात्मा यदि स्त्री शरीर में डाल दिया जाए आपके पुरुष शरीर वाला, तो उसमें स्त्री जैसी ही चेष्टा करेगा स्त्री शरीर में जाने के बाद में। और यदि पुरुष शरीर में स्त्री वाला जीवात्मा डाल दिया जाए तो सारा स्वभाव स्त्री का बदल के पुरुष का आ जाता है। ये इसकी कुछ महिमा है। ये जीवात्मा जिस देह में जाता है उसके गुण धर्म अपने में एडजस्ट कर लेता है, अपने में आत्मसात कर लेता है। ऐसे ईश्वर के भी 5 रूप बताए गए हैं। जैसे जीव स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग नहीं है, बंधुआ ईश्वर भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं है। वो कभी तो गणेश जी में प्रकट होता है तो ओम गंगणपतये नमः, ईश्वर का प्रथम नाम ओम ही रहता है हर जगह। यदि वो गणेश के रूप में तब उसका मंत्र हो जाता ओम गंगणपतये नमः। जब सूर्य के रूप में वही ईश्वर होता है तब उसका नाम होता है ओम आदित्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम दिनेशाय नमः। ओम उन्हों का भी नाम है, प्रथम नाम। इसी प्रकार यदि दुर्गा जी को देखें तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम नाम दुर्गा का भी है, क्योंकि ईश्वर का प्रथम नाम ओम ही है। इसके बाद और भी सारे नाम हैं। ये भगवान शिव जी को यदि लें, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम वहां भी जुड़ा हुआ है। ओम नमः शिवाय, ये ईश्वर का प्रथम नाम ओम है, इसलिए सन्यासी ओम का जप करते हैं। ओंकारे वेदम सर्वम, ये ओंकार सारा जगत बना हुआ है, ये सारा जगत ओंकार का व्याख्यान है, ऐसा समझना चाहिए। वही ओंकार जब लीलात्मक विग्रह धारण करता है तो कृष्ण बनता है, और वही ओंकार रूप परम ब्रह्म परमात्मा जब जगत को प्रकाशित करते हैं तो सूर्य नारायण बन जाते हैं। जब शक्ति धारण करते हैं तो दुर्गा बन जाते हैं। यही ओंकार परम ब्रह्म परमेश्वर जब भगवान विष्णु का
के रूप में ओम विष्णवे नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस तरह ओंकार के रूप में ये पंच देवों का प्रथम नाम ओम है। और ईश्वर की अभिव्यक्ति 5 रूपों में शास्त्र ने बताई है। भगवान विष्णु के रूप में, भगवान सदाशिव के रूप में, और गणेश जी के रूप में, और सूर्य के रूप में, और दुर्गा जी के रूप में। ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं, जहां प्रकट हो जाए वही उसका रूप आकार बन जाता है। जैसे कि जीवात्मा का कोई रूप आकार नहीं, जिस देह में जाए वही देह के गुण धर्म अपने मान लेता है। इस शास्त्र में जीव क्या है, ईश्वर क्या है? जो अंतर्यामी आत्मा माया को स्वीकारता है तो ईश्वर भाव प्रकट हो जाता है उसमें, और मन को स्वीकारता है तो जीव भाव प्रकट हो जाता है। इस शास्त्र का जो ज्ञान है ये गुरुओं के द्वारा श्रोतव्यो मंतव्यो जब श्रवण किया जाता है तो फिर ये होता है कि भाई जीव और ईश्वर, मन और माया को, परम ब्रह्म परमात्मा मन को स्वीकार करता है, जीव बन जाता है, माया को स्वीकार करता है, ईश्वर बन जाता है। पर क्या जीव और ईश्वर इनका भी कोई आश्रय और प्रकाशक है? क्या इनको भी कोई जानने वाला है? तो कहेंगे इनको जानने वाला आपकी बुद्धि देश का साक्षी है। आपका होना ना होना जिसके द्वारा जाना गया है वही परम ब्रह्म परमात्मा है। उसका कोई रूप आकार नहीं, रूप न रेख न रंग कछु, उसकी कोई रूप रेखा कोई आकार नहीं है। वो तो निर्गुण, निराकार चैतन्य सत्तात्मक है। जब यही शास्त्र का ज्ञान जब अपने में देखा जाता है, सो प्रभु और नहीं सो तू है, वो मैं ईश्वर, वो मैं हूँ, कैसे हूँ? तो फिर कहा जाएगा कि भाई देह का त्याग, देह अभिमान का त्याग करो और मन का मननपना अर्थात मन को अमन बनाओ और उधर माया का भाग छोड़ दें। फिर परशेष जो चेतन है वो दोनों में एक ही है, वो परम ब्रह्म परमात्मा है। इसको कहते हैं विज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन मैं विज्ञान के सहित ज्ञान को संपूर्णता बताऊंगा, हम कोई चीज तुम्हारे लिए छोड़ेंगे नहीं। मानो भगवान अर्जुन के माध्यम से हम लोगों पर कृपा करने के लिए तैयार ही बैठे हैं। बस इतना होना जरूरी है कि हमें अपना दिल खोल करके उनके वचन को अपने अंतःकरण में धारण करना है। यदि धारण कर लिया तो अर्जुन को सुनाना भगवान के लिए, जो सुनाया, जो मेहनत की है वो सार्थक हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता मनुष्य मात्र के लिए बनाई है, इस पे किसी एक का अधिकार नहीं है। मनुष्य भर होना चाहिए, चाहे स्त्री पुरुष कोई भी हो। गीता सबके लिए समाधान रखती है। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों को मैं कहूँगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और ऐसा ज्ञान बताऊंगा कि कुछ बाकी नहीं रखूंगा, और उसको जानने के बाद में अब फिर तुम्हें कुछ जानना बाकी रह भी नहीं जाएगा, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धर्मात्मा 1 लाख आदमियों को ढूंढ के लाओ, उनमें कोई 1000 आदमी ही ऐसे होते हैं जो परमात्मा के निमित्त साधन भजन करते हैं। लाखों लोगों में कोई 1000 लोग ही धर्म कर्म करने वाले मिलते हैं, और धर्म कर्म करने वाले लाखों लोगों में कोई 1000 लोग ही निष्काम धर्म कर्म करने वाले होते हैं। निष्काम भाव से भगवान का साधन भजन करते हैं। और यदि वो निष्काम भाव से 1000 लोग जब साधन भजन करते हैं तो उनमें कश्चिन माम वेति तत्वता, उनमें से 1000 में से जो निष्काम भाव से करते हैं वो हमारे ज्ञान को धारण कर लेते हैं और तत्व से मेरे को जान जाते हैं कि सबका आश्रय प्रकाशक तो अंतर्यामी आत्मा ही है।
और उसकी उपासना कैसे करनी है? सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा भाव रख के उपासना करनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण का अपना निज स्वरूप चैतन्य सत्ता है, जो कि हमारे आपकी बुद्धि देश में साक्षी के रूप में विद्यमान है, हमारे आपके बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक है। हमारे अहम का होना और न होना भी उसके द्वारा जाना जाता है। ऐसा ये जो चैतन्य सत्ता है, ये कभी भी आदि अंत और मध्य वाली नहीं है, ये अनादि और अनंत है। ये सत, इसका सतपना, सदा रहनापना, सदा जाननापना कब से है? बोले अनादि काल से। इसमें प्रियता कब से है? सबसे ज़्यादा अपने आप को, सबको अपनी मैं प्रिय है। ये मैं सबकी आत्मा है, आत्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए हाँ, सबको अपनी मैं प्रिय है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखत नहीं, याबिद भय बिहाल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अपरा प्रकृति के द्वारा, अपरा प्रकृति 8 भेदों वाली है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 भूत, और मन, बुद्धि, अहंकार, ये सभी के अंदर में समाये हुए हैं 8 चीजें। जो देहधारी है उसमें पंचभूत भी है, मन, बुद्धि, अहंकार भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं पंचभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 चीज़ों को लेकर के जगत का निर्माण करता हूँ, देह और जगत की रचना कर देता हूँ। ये हमारे 8 वेदों वाली अष्टधा प्रकृति है, इसके द्वारा मैं संसार की संरचना करता हूँ। पर हे अर्जुन, इसके अलावा एक और हमारी प्रकृति है, जो चेतन प्रकृति कही गई, ये जीव रूप है। यही देह और जगत को धारण करती। अपने आप अपनी देह को जान रहे हैं, ये जानने वाला, सोने जागने वाली चेतना, हाँ, ये जीवात्मा रूप चेतना है। इस जीवात्मा रूप चेतना के द्वारा आप अपने देह की समस्त चेष्टाओं को, इंद्रियों की चेष्टा तथा मन की चेष्टा तथा होना ना होना, ये सब कुछ जान जाते हैं। इसलिए ये जो जीव चेतना है, इसके अलावा जो दूसरी प्रकृति है वो चेतन प्रकृति है, जो जीव रूप बनी हुई है सब में, हमारे अकेले नहीं, सब में यही बात है। इसलिए सबकी गठरी लाल है, सबके अंदर चैतन्य ब्रह्म, परम ब्रह्म परमात्मा समाया हुआ है। देहाभिमान और विषयाशक्ति से युक्त होने की वजह से ये चेतना मैं ब्रह्म हूं, इस भाव को धारण नहीं कर पा रही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरी जो हमारी माया शक्ति है वो हमारा ही प्रतिबिंब है, जो सबके अंदर जीव रूप होकर के दिख रही है, और सभी को लगता है मैं हूं, और जैसे निद्रा आ जाएगी तो कुछ भी ना जाना। ये जो चेतना है सोने जागने वाली, हाँ, यही शरीर त्याग करके जाती है, और शरीर त्याग करके हाँ गर्भ में प्रवेश करती है। यही जन्म है, निकलना ही मरण है, कोई मरता नहीं है। यदि मर जाता तो पुनः देह कैसे मिलता? आप इस शरीर का त्याग करते हैं, और जैसे ही मरण मूर्छा खुलती है कि दूसरा शरीर बिनकर संकल्पात्मक तुरंत तैयार हो जाता है। जिस शरीर के द्वारा आप स्वर्ग अथवा नरक की यात्रा करते हैं, उसको लिंग शरीर भी पुराणों में कहा गया है। इस लिंग शरीर के द्वारा आप ऐसा ही अनुभव करेंगे कि हम वही वाले शरीर में हैं जिस शरीर को त्याग करके आए हैं, और अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार अच्छे बुरे जो दूत हैं वो आपको नजर आएंगे। मरण मूर्छा के खुलते समय जब साधक इस शरीर का त्याग करता है तो महान वेदना होती है। हम चर्चा कर रहे हैं, ये जीवात्मा कौन है जो देह और जगत को धारण किया हुआ है। इस देह को हमारी चेतना धारण की है, उस देह को उसकी चेतना। समस्त देह में जितने भी जीव चराचर हैं, सब में कोई चेतन है, कोई चेतन है, कोई अर्ध चेतन है, कोई सुषुप्त चेतन के रूप में विद्यमान है, जैसे पेड़ों में। ये सब भगवान श्री कृष्ण के प्रतिबिंब हैं। कोई पेड़ में अचेतन होकर के जीव विद्यमान है, बंदर, गाय, घोड़ा आदि में अर्ध चेतन करके है, मनुष्य में पूर्ण चेतन करके है। इस तरह से ये परम जितने भी अहम अस्मि जहाँ कहीं भी लगता है
वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की आभासित चेतना, जिसको जीव चेतना कहते हैं, जिसको परा प्रकृति भी कहते हैं, वो विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण अपनी परा प्रकृति के द्वारा देह और जगत धारण करते हैं। मरण मूर्छा के समय भगवान श्री कृष्ण की ये परा प्रकृति जो जीव रूप बनी हुई है, यही निकलती है। तीव्र वेदना की वजह से मूर्छित हो जाता है और मरण मूर्छा से युक्त ये पूर्णात्मक रूप वायु का सहारा लेकर के निराधार आकाश में वायु के सहारे रुक जाता है। कुछ समय के बाद में उसको, जब उसकी चेतना, उसकी पुरुषिका फिर जगती है तो अपने को उसी देह में देखता है और जैसे जैसे कर्म किए हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार वो स्वर्ग अथवा नरक के दूतों का भी अवलोकन करते हैं। उनको लगता है कि हमें अपने कर्मों का लेखा जोखा देना है और ये लोग हमें लिए जा रहे हैं यमपुरी। तो इस प्रकार से ये जीव चेतना वहाँ स्वर्ग को भी जिंदा रखे, क्योंकि जीव चेतना के बगैर वहाँ भी नहीं गुजारा, स्वर्ग अथवा नरक में। आपका अभाव अगर हो जाता तो स्वर्ग नरक कौन जाता? आपका अभाव नहीं हुआ, कोई मरता नहीं है, केवल शरीर परिवर्तन होता है। भगवान श्री कृष्ण की जो परा प्रकृति है, जो जीव रूप बनी हुई है, यही शरीर का त्याग करती है, यही शरीर का ग्रहण करती है और यही लोकांतर में भी संकल्पात्मक लिंग शरीर के द्वारा गमन करती है। इसलिए हमों अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना है और परमात्मा श्री हरि की, परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहना है। हमें ऐसा मौका, ऐसा दिन ना देखना पड़े कि हमें नरक आदि जाना पड़े। हमें परमात्मा की, श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले के लिए ऐसा कहा गया है। भगवान ने तो इसी गीता में प्रतिज्ञा की है, मेरे से प्रेम करो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे को पूजा करो, मेरे भक्त बन जाओ। और मैं ये प्रतिज्ञा, सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। बंधुओं, इस प्रकार से ये जीव चेतना जो भगवान की परा प्रकृति है, ये सब शास्त्र से सुना और भगवान श्री कृष्ण इसको तुम्हारे में दिखा रहे हैं। आप किस तरह से सबका आश्रय और प्रकाशक हैं, किस तरह से हमारा जो बुद्धि देश के पीछे जो अंतर्यामी स्वरूप है वो ही तुम्हारा स्वरूप है, ये विज्ञान बताना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि अष्टधा प्रकृति से इतर एक दूसरी परा प्रकृति है जो जीव रूप बनी हुई है और सारे जगत को धारण कर रही है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बताई। अब ये गीता का 7वां अध्याय है और 6वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये परा और अपरा प्रकृति ही सारे जगत का कारण है, सारे भूत प्राणियों का कारण है। हम तो केवल संकल्प करते हैं। मया दक्षिण सूयते सचराचरम, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी समीपता मात्र से किस तरह से ये अष्टधा प्रकृति और परा प्रकृति दोनों ही मिलकर के सारा जगत बना करके खड़ा कर देते हैं और मैं सबके बुद्धि देश के पीछे साक्षी होकर के विद्यमान रहता हूँ। और यो जीवात्मा जो बनी हुई सोने जागने वाली जो चेतना है, उसको चेतन रहने की सामर्थ्य देता रहता हूँ। जब तक सोया नहीं, आप कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आप चेतन जो हैं, ये चेतना भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप से आ रही है और वो स्वरूप हमारा और आपका भी है, क्योंकि जो हमारा प्रतिबिंब है, जो जीवात्मा है, उसी का और उस भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप का ही प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण में तुम्हारे मुख का प्रतिबिंब करे पड़ता है, जैसे 1000 दर्पण लगा देते हैं और आप सामने खड़े हो जाएं तो 1000 दर्पण आपके हो जाएंगे। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप में लाखों अरबों जीव चराचर, जो ये है, सबके अंदर वो प्रतिफलित हो रहा है और सबको अहम अस्मि की सामर्थ्य दे रहा है। ये भगवान श्री कृष्ण की परा और अपरा प्रकृति भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप की समीपता पा करके सारा जगत रच डालते हैं एक क्षण में। देर नहीं लगती ज़्यादा।
जैसे साक्षी में स्वप्ना एक सेकंड के अंदर में बन के तैयार हो जाता है। वो स्वप्न आपने बनाया है क्या? आपकी वासनात्मक जो ये मन है और भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है वो तुम्हारी बुद्धि के नज़दीक विद्यमान था। उसकी समीपता पा करके आपका वासनात्मक मन एक ऐसा ही जगत खड़ा कर लेता है और ऐसे ही बांधव खड़े कर लेते हैं जैसे कि आपके बांधव हैं, धनपुत्र स्त्री आदि जैसे आपके हैं वैसे ही खड़ा कर लेता है। जब आपके मन में इतनी सामर्थ्य है कि वो स्वप्न रूप जगत को बना सकता है, तो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप जिसकी समीपता मात्र से ये अष्टदा और परा प्रकृति दोनों मिलकर के सारा जगत खड़ा कर देते हैं। इसी बात को ये 7वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एतद् योनीनि भूतानि शर्माणीत्युपधारया अहं कृत्स्नस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा। इति कहते हैं, हे अर्जुन ऐसा समझो, इति उपधारया ऐसा समझो अर्जुन। बोले कैसा? सर्वाणि भूतानि एतद् योनिनि, ये सारे भूत प्राणी इन दो के द्वारा ही पैदा हुए हैं। ये योनि है। भूत प्राणी हम सभी का जन्म योनि द्वार से हुआ है, पर सारे जीव चराचर की योनि यही है। संपूर्ण भूत प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं। इनको उत्पन्न करने वाली ये दोनों को मिलाकर के योनि कह दिया है। परा प्रकृति और अष्टदा प्रकृति है, ये दोनों मिलाकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एतद् योनिनि, ये योनि है भूत प्राणियों की उत्पन्न होने की। यही दो मिलकर के संरचना करते हैं सारे देह और जगत की। पेड़ पहाड़ नदी नारे सब यही करते हैं। तमोगुण से पेड़ पहाड़ नदी आदि बना देते हैं और रजोगुण से मनुष्यों की सृष्टि कर देते हैं, सतोगुण से देवताओं की सृष्टि कर देते हैं। इस प्रकार से ये जो अष्टदा और परा प्रकृति अपने को तमोगुण के रूप में जब सृष्टि रचना करती है तो बाह्य जगत देह और जगत बना देते हैं बाहर वाले, और जब रजोगुणी सृष्टि करते हैं तो जीव भाव और सतोगुणी सृष्टि करते हैं देवता भाव। रजोगुण की सृष्टि करने से मनुष्य जीव चराचर इनका निर्माण हो जाता है, इनकी इंद्रियों का निर्माण हो जाता है। इनके अधिष्ठाता देवताओं का सतोगुण से निर्माण कर देते हैं, प्राण आदि को रजोगुण से बना देते हैं। इसकी एक प्रक्रिया है, खैर वो एक अलग विषय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन ऐसा समझो, इन दोनों प्रकृतियों के द्वारा ही संपूर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं। ये योनि की तरह काम करते हैं दोनों। अर्जुन ने पूछा, महाराज ये तो करते हैं पर आप क्या करते हो? सारा जगत इन्होंने बना दिया, आपका क्या रोल है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरा रोल है। ये दोनों काम करते हैं, परा और अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति शरीर निर्माण कर देती, परा प्रकृति उसमें चेतना फूंक देती है और अहम अस्मि करके सब बोलने लगते हैं। पर ये जो परा प्रकृति है, जो अहम अस्मि फूंकने की जो चेतना देती है, चेतना मैं देता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अहम कृत्स्नस्य जगतः, कहते मैं संपूर्ण जगत का, जिससे ये उदय होती है चेतना और जागृत अवस्था में स्थूल भोग भोगती है, सपने में सूक्ष्म भोग और सुसुप्ति में इन दोनों का अभाव रूप जड़ता देखती है। ये चेतना का उदय होना फिर सुसुप्ति में लीन होना, किससे उदय हुआ? मुझसे उदय हुआ। लीन किसमें हुए? मुझ में लीन हुए। इसलिए कहा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सु प्रपंच यत प्रकाशते तद ब्रह्माहम, जिससे जागृत उत्पन्न हुआ और जिसमें लीन हो गया, फिर स्वप्ना जिससे फोरा, जिसकी सत्ता से फोरा, मन फोरा ना, और मन फोरा तो उसको अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है उससे सत्ता मिली, स्वप्ना खड़ा हो गया, स्वप्ना लीन हुआ, फिर उसी में चला गया, भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप में फिर प्रवेश किया
और इसके बाद में जड़ता छा गई। इसी मन का अभाव, इस मन के अभाव को आपने जड़ता करके देखा, ये जड़ता, फिर जड़ता का अभाव हुआ जागृत में, फिर चेतना आ गई। तो बार बार चेतना का प्रकट होना किससे? भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप से। और प्रकट होकर के बाह्य जगत का कार्य सिद्ध करके फिर सो गए, तो लीन किस में हुई वो चेतना? उसी अधिष्ठान में। तो भगवान श्री कृष्ण परा और अपरा प्रकृति के अधिष्ठान हैं। जैसे कोई लहर प्रकट हो तो समुद्र के अष्टुओं मात्र जल से, और जब वो लहर लीन हो जाती है तो अष्टुओं मात्र पानी में लीन हो जाती है। यद्यप लहर के रूप में पानी ही विद्यमान है, पर ये पानी लहर रूप है। पर अष्टुओं मात्र पानी मात्र में न लहर है, न तरंग है, न फैन है, न बुदबुदा, वो तो पानी मात्र है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप केवल सतमात्र है, सत्ता मात्र है, चेतन मात्र है, आनंद मात्र है। इसको कहते हैं सच्चिदानंद ब्रह्म। इस सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा में जागृत जगत उत्पन्न होता है। तो चेतना कहाँ से गई? उसी अंतर्यामी स्वरूप से जो सच्चिदानंद स्वरूप है। और उसी अंतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप में जब जागृत खत्म हुआ तो लीन कहाँ हुई जाकर के? उसी में। फिर निकली कहाँ से? उसी से। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें ये सारा का सारा जगत इन दोनों प्रकृतियों के द्वारा बना हुआ है। इन दोनों प्रकृतियों ने योनि का कार्य किया और चेतना फूंकने का काम हमारा। ये इनका उद्भव होना, जागृत भाव होगा ना तभी तो सृष्टि दिखेगी ना। तो सृष्टि बनी हुई है, जब जीव में चेतना आएगी तभी तो मालूम होगा। तो प्रकट तो तभी हुआ। बोले कब आए? बोले जब आपने देखा। तो आप जब जगत को देखते हैं तो ये देखने की सामर्थ्य, ये चेतना कहाँ से आई? तो भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप से आई। तो अंतर्यामी स्वरूप से आई तो उत्पत्ति करता वो हो गए कि नहीं हो गए? परा और अपरा प्रकृति की भी उत्पत्ति करना और परा और अपरा प्रकृति को लीन कर लेना अपने में, यह है भगवान श्री कृष्ण। समझो अच्छे से, भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। ये साक्षात परम ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म ही भगवान कृष्ण होकर के बोल रहा है। ऐसा मान के चलो आप। मैं संपूर्ण अहम कृतस्थ जगता, मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति और तथा प्रलय, प्रलय हूँ। ये जागृत आई चेतना भगवान श्री कृष्ण से गई और दिखने लगा। सुसुप्ति आई, लीन हो गई सारी दुकानदारी। तो ये परा और अपरा प्रकृति जिससे उदय होती है और जिसमें लीन हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तो वो हूँ। और उस मेरे स्वरूप के समीपता मात्र से, मैं कुछ करता नहीं हूँ, ये बताया। भगवान अकर्ता है, मैं कुछ करता नहीं हूँ, पर मेरी समीपता मात्र से मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता मात्र से अर्थात मेरी समीपता मात्र से ये परा और अपरा प्रकृति जगत बना करके तैयार कर देती है। पर परा और अपरा प्रकृति का प्रकट होना और लीन होना जिससे होता है, सो वही हमारा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वही हमारा स्वरूप है, वही हमारा निज स्वरूप है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थिता, मैं आत्मा हूँ और संपूर्ण भूत प्राणियों में समाया हुआ हूँ। सबकी बुद्धि देश में चेतना की सामर्थ्य देता हूँ, जिससे ये जीव चराचर जगत व्यवहार करने में समर्थ होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इति उपधारया सर्वाणि भूतानि तद्योनिनि अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवा प्रलयः तथा प्रलय। ऐसा समझो कि संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति तो इन परा अपरा प्रकृति से होती है, पर मैं संपूर्ण जगत का कि जो परा और अपरा प्रकृति जगत रूप बनी हुई है, मैं संपूर्ण जगत रूप परा अपरा प्रकृति का उत्पत्ति करने वाला और प्रलय होकर के समा जाती है, उत्पत्ति होने पे बाहर आती है देह और जगत के रूप में। तो मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति और प्रलय स्थान हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। परा और अपरा प्रकृति का भी आश्रय प्रकाशक हूँ, परा और अपरा प्रकृति के उत्पत्ति
और प्रलय उत्पत्ति होने पर वहाँ से निकलती है और लीन हो, उसी में जाकर के प्रलय के समय में लीन हो जाती है। इसका संक्षिप्त जो रोजमर्रे का है ये आप देख सकते हैं कि जब सुबह जागते हो तो परा अपरा प्रकृति उस भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप से निकलती है, तो सारा जगत की उत्पत्ति हो गई। और सुसुप्ति के समय ये परा अपरा प्रकृति संपूर्ण जगत के समेत उसी में लीन हो जाती है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने बताया मैं संपूर्ण जगत का मूल हूँ। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।